हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है दोबारा से एटर्नल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी और कभी कभार बायोग्राफीज़ को कवर कर रहे होते हैं। तो कल मैंने पढ़ाया था ब्लड रिलेशन रीजनिंग का टॉपिक, तो आज मैं उस पर थोड़े और क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूँगा। कल कंसेप्चुअल क्लास थी और 2 क्वेश्चंस हमने देखे थे, ठीक है। एक नेफ्यू वाला था और एक हमारा फादर वाला था, जिसका आंसर फादर आ रहा था। तो आज हम थोड़े से क्वेश्चंस को और करेंगे, उसके बाद ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जितने भी टाइप से क्वेश्चन आते हैं हम कोशिश करेंगे आज ट्राई करने की। इसी के साथ साथ एक और बात, करंट अफेयर्स में डेली अपलोड करने की कोशिश कर पा रहा हूँ और मैंने 11 मई, 12 मई, 13 मई और 14 मई तक अपलोड कर दी है डेली की। 15, 16 की मैं आज कोशिश करूँगा, अदरवाइज़ कल आपको मिल जाएंगी। चलिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा। 1 मिनट के ज़्यादा नहीं लगेगी, 1 मिनट की भी देरी नहीं होगी। चलिए, हाँ, तो आपकी स्क्रीन पे ना क्वेश्चन आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, उम्मीद कर रहा हूँ विजिबल होगा ये प्रॉपरली। चलिए, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ये कह रहा है वीना, हु इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी। धीरज इज़ द फादर ऑफ सुदीप, हु इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। हाउ कल्याणी इज़ रिलेटेड टू अशोक। कहने का मतलब ये है, वीना जो कि सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ या तो आपके ब्रदर की वाइफ होगी या आपकी वाइफ की सिस्टर होगी, वो आपकी सिस्टर इन लॉ लगेगी, है ना। यही तो कहेगा वो। अब सिस्टर इन लॉ कौन है, जल्दी से बताएंगे। सिस्टर इन लॉ कौन है यहाँ पे कौन है, वीना है। वीना कौन है, सिस्टर इन लॉ है अशोक की, ठीक है। और डॉटर इन लॉ है कल्याणी की। अगर कल्याणी ये है और आगे ये भी बोला है कि धीरज फादर है सुदीप का और सुदीप भाई है अशोक का। सुदीप किसका भाई है, अशोक का। अशोक यहाँ पे भी दे रखा है, अशोक हमें वर्ड यहाँ पे भी दिया हुआ है और हमें यहाँ पर भी दिया हुआ है। अभी सिस्टर इन लॉ की बात भूल जाओ, अभी देखो कैसे कैसे समझोगे। अगर अशोक को मैं ऐसे लिख लूँ और इसका ओनली ब्रदर सुदीप है, सुदीप का जेंडर तो हमें पता लग गया, हमने स्क्वायर से डिनोट करा इसे, क्लियर है। ये सुदीप हो गया, सुदीप की वाइफ ही हुई वीना, वीना तो वाइफ ही हुई सुदीप की, तभी तो सिस्टर इन लॉ लगेगा ये। तो भाई वीना क्या हो गई, वाइफ। और वाइफ के लिए क्या डिनोट करते हैं हम, एरो बंद करके। वीना आ गया यहाँ पर। अब ये डॉटर इन लॉ है किसकी, कल्याणी की। क्योंकि ये डॉटर इन लॉ है इसलिए तो इसकी वाइफ हुई, ठीक है। और अशोक की वाइफ हो नहीं सकती, इसकी सिस्टर इन लॉ है। तो क्या लगेगा यहाँ पे, कल्याणी को आप ऐसे लिख लोगे। अब आप बोलोगे सर कल्याणी फादर इन लॉ या फादर है या मदर है, तो आपको पता है धीरज को इसने बोला है फादर ऑफ सुदीप, तो यहाँ पे धीरज आ जाएगा और कल्याणी क्या हो जाएगी, इसकी वाइफ हो जाएगी। क्योंकि धीरज फादर है, स्क्वायर में आएगा। और कल्याणी की डॉटर इन लॉ वीना थी, तो कल्याणी मदर इन लॉ हो जाएगी और फादर इन लॉ धीरज हो गया, एरो बंद जाएगी और कल्याणी हमारी सर्कल में आ जाएगी। और पूछा कल्याणी का क्या रिश्ता हुआ अशोक से, तो आप बोलोगे आंसर मदर का। क्या बोलोगे आप आंसर, मदर का। क्लियर है मेरी बातें, मदर का रिश्ता होगा। इतनी बातों को नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। देखेंगे स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसमें एक लाइन लिख लेंगे कि, पहले रीड कर लेता हूँ, उसके बाद उस लाइन को ऐड करेंगे। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, एक वुमेन को पॉइंट करते हुए राकेश क्या कहता है, राकेश सेड हर ग्रैंड डॉटर, इसकी पोती, इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर। इकलौती बेटी है मेरे भाई की, इसकी पोती, ठीक है। तो हाउ द वुमेन इज रिलेटेड टू राकेश। बस इतना सा सवाल है, इतना सा क्वेश्चन है। कैसे कर रहे होंगे देखो, ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया था माई को पकड़ना है। मेरी प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखी है वो देख लें। माई को रखोगे ना, हम माई को इसलिए रखते हैं, माई मतलब मैं या मेरा। तो मैं किसी को पॉइंट करता हुआ क्वेश्चन बोलूँगा या कुछ बताऊँगा तो मैं अपना रिलेशन बता रहा हूँ, ये मेरे बुआ के बेटे की वाइफ का बेटा है, या ये मेरे फादर की वाइफ का इकलौता बेटे का बेटा है।
तो मेरे को रखोगे तो सारा रिलेशन, सारा चार्ट इजीली बन पाएगा। तो मैंने मेरे से उठाया, मेरा ब्रदर। मैं कौन हूँ यहाँ पे? राकेश। तो राकेश का भी हमें जेंडर नहीं बताया। मैंने कल भी बताया था, नाम से डिसाइड नहीं करोगे जेंडर को कभी भी। राकेश है बेटा, राकेश का ब्रदर के लिए हम सीधा एक स्लैश मारते हैं, लाइन खींचते हैं, ठीक है, ब्रदर, तो स्क्वायर में आएगा। ब्रदर का कोई नाम नहीं है, स्क्वायर से समझ रहे हैं, ब्रदर है, ठीक है, और एक ही जनरेशन में है तो ये भाई हुआ। अब इसके साथ साथ क्या बोल रहा है? मेरे ब्रदर की द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर। ओनली डॉटर आएगी सर्कल में, क्योंकि वो एक लड़की है, वुमेन है, गर्ल है। राकेश सेड हर ग्रैंड डॉटर, मतलब इस वुमेन की ग्रैंड डॉटर है कौन? द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर। मेरे ब्रदर की ओनली डॉटर किसकी ग्रैंड डॉटर है? इस वुमेन की। ग्रैंड डॉटर कब होगी? जब उसके ब्रदर की मम्मी होंगी या पापा होंगे, और वुमेन है तो वो मम्मी हुई, तो सर्कल डिनोट करेंगे सर्कल से, तभी तो पोती लगेगी है। ये फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकंड, फिर थर्ड में हम सब आते हैं, हमारे पापा हो गए, पापा के मम्मी पापा हो गए ऊपर। तो ठीक है, हम सब मतलब आप अपने हिसाब से देख लो किस किस में आते हो। तो बेटा यहाँ राकेश है, इसका ब्रदर ये है, इसकी बेटी ये है, पोती कब लगेगी? इसकी तो बेटी लगी, इसके पेरेंट्स की वो पोती लग रही होगी, ग्रैंड डॉटर लग रही होगी। तो ये वुमेन का क्या रिलेशन हुआ राकेश से? आपको पता है, अगर ब्रदर बोल दिया है या सिस्टर बोल दिया है तो वो क्या है? वो रियल ब्रदर सिस्टर्स हैं, मतलब एक ही मदर फादर के बेटे हैं, रियल है। और कज़न बोल दिया तो वो डेफिनेटली रियल नहीं है, पेरेंट्स अलग हो जाएंगे। तो बेटा इसकी भी तो मदर ही हुई। अगर इस पर्सन की, जो कि ब्रदर है राकेश का, मतलब रियल हुआ, ब्रदर वर्ड बोला तो बेटा इसकी मदर हुई। तो आंसर क्या बोलोगे आप? सर मदर आंसर हो जाएगा, मदर आंसर हो जाएगा इसमें। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसी के साथ साथ। हाँ तो भाई आपके सामने क्वेश्चन है, ये ना कोडिंग की फॉर्म में ब्लड रिलेशन का पूछा हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, बीच में एक सिंबल देगा, वो डॉलर का दे दिया, हैश का दे दिया, स्टार का दे दिया, फिर हैश का दे दिया, और इसके मीनिंग्स बता रहा होगा वो कि अगर P डॉलर Q लिखा है तो उसका मीनिंग हो जाएगा P जो होगा फादर होगा Q का। ऐसे ही क्वेश्चन हमसे पूछ लेगा इसी कोडिंग की भाषा में। ये आपकी थर्ड टाइप हो जाती है। एक हो गया आपका फोटोग्राफ वाली टाइप, एक हो गया आपका डायरेक्ट पूछ रहा है इफ A इज द ब्रदर ऑफ B एंड B इज द सिस्टर ऑफ C देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड C। ये दूसरी टाइप। थर्ड टाइप आपकी कोडिंग डिकोडिंग की हो गई है, ठीक है। ये आपकी कोडिंग डिकोडिंग की हो गई, तो इसमें बता रखा है कि किस चीज़ का मतलब क्या है, तो उस हिसाब से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें अप्रोच क्या रहती है हमारी, बेसिकली जब इसको रीड कर लेंगे, अप्रोच ये रहती है विदाउट रीडिंग दिस, ठीक है। आप बिना पढ़े डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पे आओ। अगर आपको क्वेश्चन जल्दी करना है तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमें ये है कि बताइए कि $N#L$P*Q अगर दिया हुआ है तो इसमें Q का N के साथ क्या रिलेशन बताया गया है। तो Q का N के साथ क्या रिलेशन बताया गया है उसके लिए हमें ये पढ़ना है। हैश के लिए क्या बोला है, तो दो पर्सन्स को उठाओ, सिर्फ दो पर्सन्स को उठाओ, आपका रिलेशन बनता चला जाएगा, क्योंकि हर दो पर्सन के बीच में रिलेशन दे रहा है, हर दो पर्सन के बीच में रिलेशन दे रहा है। तो इसको पढ़ने से अच्छा है, ये टाइम वेस्ट है। अगर आप जाते ये पढ़ते हो तो बिल्कुल टाइम वेस्ट है, मैं खुला बोल रहा हूँ। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ, जो भी सिंबल दिख रहा है उसको पढ़ो। हो सकता है सिंबल हैश और डॉलर के बारे में बात कर रहा हूँ, आप स्टार को भी पढ़ लोगे, तो टाइम इन्वेस्ट करा, वेस्ट करा आपने। तो आपको क्या करना है यार, डायरेक्ट क्वेश्चन रीड करना है, जिसका यूसेज दिख रहा है उसको पढ़ा। अच्छा हैश दिया है, हैश का मतलब P इज द मदर ऑफ Q। N और L दे रहा है तो मतलब N जो होगी वो मदर होगी L की। मदर के लिए सर्कल लगाते हैं सर, L लिख लिया हमने ऐसे। फिर क्या दिया है, $P, डॉलर का मतलब है सर L इज द फादर ऑफ P, मतलब P इज द फादर ऑफ Q बोला है इसमें, तो यहाँ पे L रख लेंगे। और हमें नेक्स्ट दिया है P दिया हुआ है, तो बस इन लेटर्स की जगह वो लेटर रख लेने हैं आपको। बीच के डॉलर का ही तो मीनिंग जानना है आपको, चाहे लेटर कोई भी बोले वो। तो L जो होगा वो फादर होगा P का, फादर होगा तो बेटा स्क्वायर में किसका, P का। उम्मीद कर रहा हूँ सब दिख रहा होगा आपको क्लियरली। P*Q बोला है, इसका मतलब होता है P इज द सिस्टर ऑफ Q, तो यहाँ पे भी वही लेटर्स हैं सेम। तो P जो होगी वो क्या होगी, सिस्टर होगी, तो सर्कल में आएगी किसकी, Q की। सिर्फ एक लाइन आएगी, Q का कोई जेंडर नहीं बताया और Q का रिलेशन पूछा है N के साथ। तो ऑप्शन बोल देता हूँ मैं आपको, ऑप्शंस क्या होंगे उसके हिसाब से देखना आंसर क्या बोलोगे।
ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन, सन, या CND, या बोलेगा डाटा इनएडिक्वेट। डाटा इनएडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट हमें बताई गई है इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज़ है, इनएडिक्वेट प्रॉपरली नहीं है, और CND कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निकाला नहीं जा सकता। तो ये दोनों ही है। क्यू का कोई जेंडर नहीं बताया, तो ना ही वो ग्रैंड डॉटर मान सकते हैं हम उसे, ना ही ग्रैंड सन मान सकते हैं, ना ही सन बोलेंगे क्योंकि यहाँ तो इसका सन ये है N का। तो ये तो बेटा आएगा थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन अगर P का पूछता तो इसके बारे में बोल सकते थे ग्रैंड डॉटर है, ठीक है। या पूछता N क्या लगती है या लगता है Q का, तो हम बोलते सर ग्रैंड मदर लगेगी, क्योंकि ऊपर जेंडर हमें क्लियर है। तो यहाँ पे आप D ऑप्शन के साथ जाएंगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि Q का जेंडर नहीं दिया और Q का रिलेशन पूछा है, तो D ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद कर पा रहा हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं अच्छा सा। हाँ तो बेटा अब आपको क्वेश्चन नेक्स्ट दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, उसके ऑप्शंस लिखे हैं, तो इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद चीज़ों को समझेंगे। मार्कर चेंज कर लेते हैं एक बार। हाँ तो देखेंगे, बोलता है A इज़ द सन ऑफ C, साथ साथ ड्रॉ करो। A जो है वो C का क्या है, सन है, ठीक है। ये लाइन हमारी ख़त्म हो गई। आगे बोल रहा है C एंड Q आर सिस्टर्स, तो Q आर सिस्टर्स, C एंड Q मतलब दोनों ही बहन हैं, दोनों की सर्कल से डिनोट करोगे। लीजिए हो गया ये चीज़ पूरी। आगे बोलता है Z इज़ द मदर ऑफ Q एंड P इज़ द सन ऑफ Z, तो Z जो होगा वो Q की मदर होगी। सिस्टर्स हैं तो पक्का रियल होगी, कज़न बोला ही नहीं वर्ड, तो क्या होगी Z मदर होगी, सर्कल से डिनोट हो गए, इन दोनों की मदर हो गई Z, ठीक है। P इज़ द सन ऑफ Z, अब इसी का P हो क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, ऐसे ही डिनोट करोगे, यानी C और Q का ब्रदर हो जाएगा और Z का बेटा हो जाएगा, और Z इन सब की मदर हो जाएगी, इन सब की P C Q की। इतनी बातों में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजन, ठीक है। तो विदाउट एनी कन्फ्यूजन मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो पा रहा होगा। आगे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इस चार्ट को देखते हुए हमें बताना है क्या स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन नंबर A पढ़ेंगे, P एंड A आर कजन्स, P इधर है A इधर है, नहीं हो सकते कभी भी कजन्स, रॉन्ग। P तो इसका अंकल हो जाएगा क्योंकि इसकी बहन का लड़का है ये, P की सिस्टर का लड़का, लड़के के लिए तो P अंकल हो गया ना, मामा हो गया। P इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ A। हाँ अब आई ना बात, मैटरनल कब यूज़ करते हैं, जब मदर से संबंधित रिश्ता हो। A की मदर है C का भाई है P, तो P मैटरनल अंकल हो जाएगा A का। तो ऑप्शन नंबर B के साथ जाएंगे, बाकियों को देखेंगे ही नहीं। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। तो ब्लड रिलेशन में और कुछ है नहीं, क्वेश्चन भले ही मैंने 4 कराए हैं, लेकिन आप वही वाली बात है, आप प्रैक्टिस कितना कर सकते हो, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की। बाकी कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे इन 2 क्लासेस में, कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं आएगा, ब्लड रिलेशन आपका पूरा हो चुका है। किसी भी एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, SSC बैंकिंग या अपने आपके IP MET में भी आता है और क्लैट में भी आता है। क्लैट में तो रेयरेस्ट आते हैं, रेयर ही रहता है। DU LLB हो गया, AILET हो गया, तो उसमें बैठते हैं ना, आपका धूमधाम से आराम से हो जाएगा बहुत, ब्लड रिलेशन से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो। प्रैक्टिस पे फोकस रखें, कंसेप्ट इतना ही होता है। फिर आपका माइंड की पावर है कि आप माइंड को उस लेवल तक आपने पहुंचा लिया प्रैक्टिस करके या नहीं। वो आपको क्वेश्चन से नहीं आएगा, वो आपको आएगा एक सेट ऑफ क्वालिटी क्वेश्चन से। ये नहीं मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लगा दूंगा मेरा माइंड खुद मैच्योर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस लगाऊंगा, कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, तब जाके वो डेवलपमेंट आ जाएगी माइंड में, डेवलप हो जाएगा माइंड। और अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे ही डेवलप हो जाए कि कहीं से कुछ ऐसा पढ़ लूँ, तो नहीं होने वाला है। धीरे धीरे होगा, प्रैक्टिस से होगा, फिर वो डेवलपमेंट आपके अंदर आ चुकी होगी। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि आप खुद ये बात बोल रहे होंगे कंसेप्ट इतना ही होता है। क्वेश्चंस भी कम करो लेकिन क्वालिटी वाले करो और उनको बार बार करो, तो आपके स्कोर सुधरते मिलेंगे, टॉपिक पे कमांड होती चलेगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप सभी के लिए वीडियोज़ है और विदाउट एनी कॉस्ट आई थिंक। ठीक है, चलिए बाय बाय।